बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। आज एक नए टॉपिक के साथ या नए उन्वान के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, इकबाल और इश्तराकियत। क्योंकि आजकल के जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो इसके अंदर आपसे जो है वो किसी मखसूस आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट या आपकी दिलचस्पी का जो सिनफ है उसके बारे में ना सवाल करें, तो वो आम तौर पे जिसे आप जर्नल कहते हैं उस तरह के सवालात कर लेते हैं, इकबाल के बारे में, फैज़ के बारे में या ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ हमारे सिलेबस से है। तो उस सूरत के अंदर क्या किया जाए, इसीलिए मैंने कहा कि इकबाल के भी ज़्यादा से ज़्यादा जो अहम चीज़ें उन पर भी जो है वो उनके बारे में भी जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पढ़ाया जाए। तो इकबाल और इश्तराकियत अगर ये सोच दुनिया के अंदर जो है, या कार्ल मार्क्स जो एक जर्मनी के शहर ट्रायर में ये पैदा हुआ था कार्ल मार्क्स, इससे ये सोच क्यों कर आई? चूँकि आपको पता है कि दुनिया के अंदर जैसे कि ख़ास तौर में अगर अमेरिका में देखें और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अंदर भी देखें, तो सरमायादार और जागीरदार तबका और बड़े ज़मींदार जो थे उनका इन पर सोर्स ऑफ इनकम या ज़राए जो होते हैं तो उस पे उनका कब्ज़ा था। तो उसके बाद जब इंडस्ट्रियल दौर आया यानी कि सनती दौर आया, तो मज़दूरों ने और मखलूकुल हाल तबके ने ये सोचा कि अब जो है वो हमारे दिन फिरेंगे। लेकिन वही जो है वो वही ढाक के तीन पात, वही मामला वहीं पे, यानी कि जागीरदारों और इन वडेरों से तो उन्हें जान छूट गई, लेकिन बाद में जो है वो सनतकारों के जो है वो पंजा इस्तबदाद के अंदर जकड़े गए। तो इस सूरत हाल के बारे में इकबाल ने भी यकीनी तौर पे मज़दूर के हक़ के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। जैसा कि वो अपनी नज़्म खिज़र राह के अंदर जो है वो बंदाए मज़दूर के हक़ के अंदर कह रहे हैं, बंदाए मज़दूर को जाकर मेरा पैगाम दे, खिज़र का पैगाम क्या है, ये है पैगाम कायनात, ऐ कि तुझको खा गया सरमायादार हीलागर, शाख आहू पर रही सदियों तलक तेरी बारात, दस्त दौलत आफरी को मुज़्द यूँ मिलती रही, अहले सरवत गरीबों को जैसे देते हैं ज़कात, मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाए सादगी से खा गया मज़दूर मात, तू कादरो आदिल है मगर तेरे जहाँ में है तलख बहुत बंदाए मज़दूर के औकात। तो इकबाल ने यकीनी तौर पे लेकिन यहाँ पे अगर कह देना कि इकबाल जो थे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और इकबाल ने ये इश्तराकी तहरीक के प्लेटफॉर्म से या इश्तराकी तहरीक से बड़े मुतासिर होकर ये सब चीज़ें लिखी, तो यहाँ पे यकीनी तौर पे हिंदुस्तान के अंदर भी या मुसलमानों के अंदर भी जो है वो अंग्रेज़ों की हुकूमत के बाद एक ऐसा तबका पैदा हो गया था जिन्हें उनकी जागीरों से और इमलाक से महरूम कर दिया गया था। तो यकीनी तौर पर इकबाल तो पहले से ही जो है वो मज़दूर के हक़ में लिख रहे थे। बल्कि फ़िक्र इकबाल के अंदर डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम ये बात लिखते हैं कि अगर इकबाल की ये नज़म जो है वो फ़रमाने खुदा फ़रिश्तों से, नज़म का नाम है फ़रमाने खुदा ब्रैकेट में फ़रिश्तों से, उसके अंदर वो कहते हैं कि अगर ये नज़म का मुनासिब तर्जुमा करके लेनिन के हजूर पेश कर दी जाए तो वो इसे इश्तराकियत का तराना बना दें। लेकिन वो आगे चलकर ये इस बात का भी जवाब पेश करते हैं, चूँकि लेनिन खुदा के वजूद से इनकारी है, तो इस तरह कुछ एक मामलात को उन्होंने इशारा किया था। तो फरमाने खुदा फ़रिश्तों के नाम ये चंद एक अशार जो हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो है वो हम ये देखते हैं कि इस जो है वो इश्तराकियत क्या है। तो इसकी जो आप कह लें कि इश्तराकियों के नज़दीक जो एक सहीफ़ा किरदार सहीफ़ा जो है वो समझते हैं, तो वो है ये दास कैपिटल, इसकी किताब थी कार्ल मार्क्स की। ये यहूदी था, जर्मनी के शहर ट्रायर में ये पैदा हुआ था और ये शुरू से ही इसकी ये एक जहन था कि क्यों जो है वो वसाइल पे या सोर्स ऑफ इनकम पे सिर्फ चंद लोगों का कब्ज़ा है, बाकी के लोग जो हैं वो सिर्फ एक ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल और दीगर हालात के अंदर जो है वो गुजार रहे हैं। तो इन्होंने फिर दास कैपिटल तो इनकी कह लें कि सबसे बड़ी किताब है। इसके अलावा भी इन्होंने सारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो वर्क लिख कर जो है वो हज़ारों की तादाद में जो वर्क जो है वो स्याह कर डाले। तो इसका एक दस्ते रास्त आप कह लें कि या राइट हैंड कह लें, उसका नाम था एंगल। तो एंगल ने भी इसके काम को जो है वो आगे बढ़ाया। तो इसके नज़रियात की बदौलत जो है वो रूस के अंदर जो है वो इनकलाब बरपा हुआ और इन्होंने जो है वो ज़ारों को, ज़ार वो
उनका कह लें कि लक़ब था, जो वहाँ पे हुक्मरानी करते थे रूस के अंदर, जागीरदार या वो जो एक मखसूस हुक्मरान तबका था। तो इन मज़दूरों ने जो है वो एक इनकलाब आया और मज़दूरों ने जो है वो उनको उनके महलों से निकाल के द्रांतियों से जो है उनके गले तक काट डाले। तो इनका ये एक ख़्याल था इश्तराकी, और इसी के जो है वो पस मंज़र के अंदर दुनिया के ज़्यादातर ममालिक के अंदर जो है वो इश्तराकी तहरीकें कायम हुई, जिस तरह के हिंदुस्तान के अंदर तरक्की पसंद तहरीक के नाम से, लेकिन उसके पस पर्दा जो अवामिल थे और एक सोच थी वो यही थी। तो ये एक इनकी दो ख़ास किस्म की आप कह लें इस्तिलाहात थी। प्रोलतारिया तबका उसे कहते हैं जो गरीब, मुफलिस और नादार किस्म के या मज़दूरों पे मुश्तमिल तबका था, और दूसरा एक बोर्जवा, ये जे पे जिस पे 3 नुक्ते होते हैं ये की आवाज़ देती है, बोर्जवा तबका। तो ये वो लोग हैं उमरा, जागीरदार, रईस या हुक्मरान तबका भी आप इन्हें कह सकते हैं, कि जिनके पास जो है वो सोर्स ऑफ इनकम के तमाम तर जो वसाइल हैं उनके पास हैं, और लोगों को जो है वो दस्ते नगर बनाकर जो है वो छोड़ा हुआ है। तो इनकी ये एक सोच थी दुनिया के अंदर। जब इब्तदाई दौर में जो है वो एक जागीरदारी से सनती इनकलाब आया, सनती इनकलाब के नतीजे में भी जो है वो मज़दूरों से 18 घंटे जो है वो मुशक्क़त ली जाती थी, और इसमें मर्द औरत का जो है वो कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। तो खैर ये एक सोच पनपना शुरू हुई कि एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसके अंदर ये क्यों दुनिया के अंदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो वसाइल हैं या आमदनी के ज़राए हैं इन पर सिर्फ चंद एक मखसूस लोगों का कब्ज़ा है, और आज भी जो है वो हम 21वीं सदी के अंदर सांस ले रहे हैं। तो आप भी अगर आप गिरदो नवाह के अंदर नज़र दौड़ाएंगे तो चूँकि हमारे यहाँ सरमाया दराना निज़ाम है, तो सरमाया दराना निज़ाम के अंदर जो है वो दौलत का बहाव अमीर से अमीर की तरफ होता है, जबकि अगर इस्लामी निज़ाम फ़िक्र का दिया जाए तो उसमें जो दौलत का बहाव है अमीर से गरीब की तरफ, और गरीब से कह लें कि यानी कि वो एक दौलत सर्कुलेट होती रहती है, जिसकी वजह से वो एक कह लें कि मुआशरे के अंदर मसावात और कह लें कि बराबरी के जो तमाम तर चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन इसमें जो सरमायादाराना निज़ाम था इसमें दौलत का बहाव अमीर से अमीर की तरफ, लेकिन ये जो इश्तराकी निज़ाम था या कम्युनिज़म था इसके अंदर जो है वो ख़ास तौर पे अगर इश्तराकियत की बात की जाए तो वसाइल, जितने भी आमदन के वसाइल उन पर हुकूमत की कब्ज़ा होता है, और आवाम को यानी कि एक आम वहाँ के रहने वाले शहरी को सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो है वो इतना पैसा दिया जाता है जिससे वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके, और कुछ चीज़ें उनके लिए फ्री भी हैं। तो इस चीज़ की जो है वो कहीं कहीं जो है वो बेहतरी भी नज़र आई, जैसा कि इकबाल ने वो अपनी रूस वाली नज़म के अंदर जो है वो लिखा था। तो उसके अंदर वो कहते थे कि कौमों की रवश से ये होता है मालूम, कौमों की रवश से ये होता है मालूम, बेसूद नहीं रूस की गर्मी रफ्तार। आगे चलकर एक और शेर के अंदर भी कहते हैं कि वो बात जो हरफ़े कुलिल अफ़्व में अब तक थी पोशीदा, इस दौर में शायद वो हकीकत हो नमूदार। यानी कि कुलिल अफ़्व यहाँ पे कुरान की एक आयत है जिसके अंदर जो है वो एक आयत थी कि यसअलूना का माज़ा युनफ़िकून, क्या महबूब ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि हम क्या खर्च कर दें। तो आगे इस आयत का जो तर्जुमा है वो यही बनता है कि इनसे फरमा दीजिए कि वो खर्च कर दें जो ज़रूरत से ज़ायद माल है वो सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दें। तो इकबाल को थोड़ा सा शायबा ये हुआ कि यहाँ भी ज़रूरत से ज़ायद माल जो है वो ले लिया जाता है, लेकिन आगे चल कर जो है वो इकबाल ने अबलीस की मजलिस शूरा के अंदर जो है वो इस बात की नफ़ी भी कर दी कि कब डरा सकते हैं मुझको इश्तराकी कूचा गर्द, ये परेशान रोज़गार आशुफ्ता मग़ज़ आशुफ्ता मुँह। तो इकबाल ने खैर रद्द भी किया। तो इस बात से डॉक्टर जो है वो एक कामरान लिखते हैं कि पयाम मशरक़ से लेकर जो है वो अरमगान हिजाज़ तक अगर इकबाल की ये 6 से 7 किताबों का अगर मुताला किया जाए तो इकबाल ने सरमाया, मज़दूर, साम्राज्य और महकूम के बारे में लिखा है, और ये सब इनकलाब रूस के बाद कहा गया है। इस बात का सबूत मिलता है कि इनके तज्ज़िये और फ़िक्र में इश्तराकी अदब और तजुर्बे की असरात जो हैं वो शामिल हैं, और इस गरज से पयाम मशरक़ की नज़म अगर देखी जाए नवाए मज़दूर, बाले जिब्रील की नज़म जो है वो अल-अर्ज़ुल्ला और फरमान खुदा फ़रिश्तों से, और ज़रब कलीम की जो है वो बेल्शविक रूस, कार्ल मार्क्स की आवाज़
और इश्तराकियत जो नज़्म है इसको देख लेना जो है वो काफ़ी है। इन नज़मों के मुताले से हम इस बात पे पहुँचते हैं कि इकबाल जो हैं उन पर ये इश्तराकी अदब की जो है वो गहरी छाप थी। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो इकबाल ने, इसमें कोई शक नहीं है, इकबाल ने कुरान मजीद से भी जो है वो फैज़ पाया, इकबाल ने जो है वो इश्तराकी अदब से भी कुछ ना कुछ जो है वो मुतासिर थे इकबाल। और इसके साथ साथ इकबाल ने जो मगरबी हमारे दानिश्वर हैं किसी न किसी हद तक उनसे भी जो है वो इक्तसाब फैज़ जो है वो हासिल किया हुआ है। और शायद इसी बिना पर कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि गालिब जो है वो इकबाल से बड़ा शायर है, क्योंकि इकबाल ने तो कुछ अपने नज़रियात जो हैं वो कुरान मजीद से लिए, कुछ जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो फैज़ पाया, लेकिन जो गालिब है उसके तमाम तर नज़रियात जो है वो उसके अपने जहन की उपज है। तो शायद इसी वजह से वो लोग कहते हैं। तो यही वजह है कि फरमाने खुदा फरिश्तों से जब हम पढ़ते हैं तो यही वो नज़्म है जिसके बारे में खलीफा अब्दुल हकीम ने कहा था कि इसका मुनासिब तर्जुमा कर दिया जाए तो ये इश्तराकियत का तराना मालूम होता है। जैसे कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोज़े यकीन से, गरमाओ गुलामों का लहू सोज़े यकीन से, गुनशुके फरोमाया को शाहीन से लड़ा दो, सुल्तानिये जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आता है मिटा दो, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर खूशाए गंदुम को जला दो, मैं नाखुश व बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। तो इन के अंदर आपने भी देखा होगा कि फैज़ अहमद फैज़ ने भी मज़दूरों के हक़ में जो है वो मज़दूरों के मुतालबात को जो है वो बढ़ा चढ़ा कर लिखा, और उमरा जो तबका है उसे ज़ालिम जाबिर और इस रूप के अंदर पेश किया। तो इनका एक मकसद था कि पूरी दुनिया के अंदर हम अपनी जो है वो ये शाखें कायम करेंगे, इश्तराकियत की अंजुमनें कायम होंगी, और जहाँ पे इश्तराकी लिटरेचर के ज़रिए लोगों को जो है वो खूब भड़काया जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि मेन मरकज़ से यानी कि रूस से हम बगावत का ऐलान करेंगे और दुनिया के तमाम हिस्सों के अंदर, क्योंकि उनका ख्याल था कि दुनिया के कमो बेश तमाम ममालिक के अंदर जो है वो गुराबा की और मसाकीन की तादाद जो है वो ज़्यादा है, और जागीरदार वडेरे इन लोगों की तादाद जो है वो इंतहाई कम है। तो इनका ख्याल था कि दुनिया के जब ये हम पैगाम जारी करेंगे तो पूरी दुनिया के जो मज़दूर होंगे वो हमारे हक़ में खड़े होंगे, और एक सुर्ख सवेरे का जो है वो ख्वाब दिखाया गया। लेकिन दुनिया ने देखा कि जब दूसरी जंग अज़ीम जो है वो बर्पा हुई तो किसने रोका था इस सुर्ख सवेरे के इनकलाब से? तो बाद में सब ने देखा कि वहाँ पे जो नज़रिया वतनीयत था कि लोगों ने अपने वतन के लिए जो है वो खड़े हो गए, जबकि बाकी जो है वो एक जो सुर्ख सवेरे का इनकलाब दिखाया गया था उसके हक़ में जो है वो लोगों ने ना खड़े हुए। तो उनका ये रूस का ये ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया। और इस मकसद के लिए आपने देखा होगा वो तारड़ ने नावल भी लिखा ए गज़ाल शब, जिसका बुनियादी मौजू ये है कि इन्होंने इश्तराकियों ने, इश्तराकी जो है वो तरकीब संद शायरों ने, दानिश्वरों ने, अदीबों ने ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल में लिखा है, ना ही वो दिन आया और ना ही किसी ने देखा, ना ही कोई जो है वो इनकलाब बर्पा हो सका। तो इसी इनके नारों से मुतासिर होकर कुछ नौजवान जो है वो रूस के अंदर गए, लेकिन वहाँ पे जो है वो 1990 के लगभग जो है वो रूस अपने ही गलत इक़्तिसादी पॉलिसियों और नज़रियात की बदौलत जो है वो एक अपने ही बड़े हिस्से से और इसके बतन से कई आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतें मार्ज़ वजूद में आ गईं। तो कहाँ गया वो सुर्ख सवेरा, बल्कि वो इनकलाब दिखाने वाले और पूरी दुनिया पे जो है वो अपना परचम गाड़ने वाले अपने ही मुल्क के जो है वो कई हिस्से बखरे जो है वो उनके हो गए। तो ये था जी इकबाल और इश्तराकियत, इस पे हमने जो है वो आज बहस की। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।